हेलो एवरीवन, अगर आप एक बिगिनर हैं एंड इंग्लिश बोलना चाहते हैं बिना ग्रामर रूल सीखे तो आप इन सेंटेंसेस को डेली प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे अगर आपकी कोई जासूसी कर रहा है और आप उनसे पूछना चाहते हैं तो मेरी जासूसी कर रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू स्पाइंग ऑन मी। आर यू स्पाइंग ऑन मी, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। आर यू स्पाइंग ऑन मी। या फिर किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया और आप उनसे बोलना चाहते हैं तुमने तो कमाल कर दिया, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू हैव डन वंडर्स। यू हैव डन वंडर्स, तुमने तो कमाल कर दिया। यू हैव डन वंडर्स। नंबर 3 पर है हम साथ साथ चलेंगे। हम साथ साथ चलेंगे। वी विल गो टुगेदर। वी विल गो टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, वी का मतलब होता है हम। फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए विल का यूज किया गया है। नंबर 4, अगर आपको किसी को बताना है पैदल तो केवल 10 मिनट का रास्ता है तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट इज ओनली 10 मिनट्स वॉक। इट इज ओनली 10 मिनट्स वॉक। पैदल तो केवल 10 मिनट का रास्ता है। नंबर 5, अगर काम करते करते हमें टाइम का पता नहीं चलता तो हम किसी से भी पूछते हैं देर हो गई है क्या, या फिर क्या देर हो गई है, या फिर बोलते हैं ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इज इट लेट। इज इट लेट। नंबर 6, आज मुझे बहुत काम है। जब आपको बहुत काम होता है तो आप बोलते हो ना आज बहुत काम है मुझे, सो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी बिजी टुडे। आई एम वेरी बिजी टुडे। नंबर 7, आप क्यों तकलीफ करते हैं। आप क्यों तकलीफ करते हैं मतलब किसी चीज़ के लिए परेशान होता है अगर कोई, तो हम कहते हैं प्लीज़ डोंट बॉदर। प्लीज़ डोंट बॉदर। नंबर 8, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए हुए होते हैं और वो बहुत ही हेजिटेट फील कर रहे होते हैं तो हम उनसे कहते हैं तकल्लुफ़ मत कीजिए, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी फॉर्मल। डोंट बी फॉर्मल। नंबर 9, जब हम कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते तो वहाँ बाहर आपने देखा होगा लिखा होता है बिना इजाज़त अंदर आना मना है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे नो एंट्री विदाउट परमिशन। नो एंट्री विदाउट परमिशन, बिना इजाज़त अंदर आना मना है। नंबर 10, दरवाजे को आधा खुला रखो। दरवाजे को आधा खुला रखने के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे इसे इंग्लिश में कीप द डोर हाफ ओपन। कीप द डोर हाफ ओपन। यहाँ पर आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं कि दरवाजे को आधा खुला रखो, कीप द डोर हाफ ओपन। नंबर 11, तुम्हें सच बता देना चाहिए। तुम्हें सच बता देना चाहिए, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ। यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें सच बता देना चाहिए। नंबर 12, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। जब हमें किसी के ऊपर पूरा भरोसा होता है तो हम उनसे यही बात कहते हैं हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। सो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी। वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी। नंबर 13, गुस्सा करना कमज़ोरी की निशानी होती है। ये अक्सर आपने अपनी मदर से सुना होगा, गुस्सा करना कमज़ोरी की निशानी है या फिर कमज़ोरी की निशानी होती है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे टू गेट एंग्री इज़ टू शो वीकनेस। टू गेट एंग्री इज़ टू शो वीकनेस, गुस्सा करना कमज़ोरी की निशानी है। नंबर 14, मुझसे बहस मत करो। जब आपसे कोई बहस करता है, ज़ुबान लड़ाता है, तो आप उनसे यही कहते हैं मुझसे ज़ुबान मत लड़ाओ, तो इसकी इंग्लिश होती है डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी। नेक्स्ट है नंबर 15, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। जब कोई आपका बहुत मजाक उड़ा रहा होता है तो आप उससे इरिटेट होकर बोलते हो मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी। नंबर 16, तुम कितने गिरे हुए हो। हाउ मीन यू आर। हाउ मीन यू आर, तुम कितने गिरे हुए हो। हाउ मीन यू आर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसी और भी कंटेंट लेकर आने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू।